हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टेस्ट में। पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 19 जो कि प्रकीर्ण की बात करता है। संविधान में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए विविध प्रावधान बनाए गए हैं, यही रखा गया है भाग 19 में। इसमें 361 से लेकर 367 अनुच्छेद है, तो आज हम इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में संविधान का भाग 18 पढ़ा था जो कि आपातकालीन उपबंध की बात करता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल में जुड़े रहें, उसे सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम में भी चैनल को ज्वाइन करें, स्टडी विद स्मार्टनेस के नाम से। वहाँ पे वीडियो की पीडीएफ और लिंक प्रोवाइड कराई जाती है जो आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज संविधान का भाग 19। सबसे पहला अनुच्छेद आता है 361 जो कहता है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, यानी इसे हम सीधे तौर से समझ सकते हैं, जब राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल चाहे वह राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करते हैं तो अपने द्वारा किए गए कोई भी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। ठीक है, और क्या है इसमें, राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध यदि उसके पद की अवधि के दौरान जब वह काम कर रहे होते हैं या पद में हैं तो किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, यह बोला गया है। अब दंडिक कार्यवाही जिसका अर्थ है, जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे पैसों की हेराफेरी से संबंधित, मारपीट से संबंधित, तो पद की अवधि के दौरान कोई भी कोर्ट इसके लिए आदेश जारी नहीं करेगा। ठीक है, अब सीधा सा अर्थ समझ सकते हैं कि जब ये पद पर स्थित होते हैं, पद अवधि चल रही होती है, तो इन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, 361 अनुच्छेद कहता है, इनके संरक्षण की बात करता है। इसके लिए एक है क्लॉज इसी का 4 जो कहता है एक ही शर्त पर इन पर कार्यवाही होगी जब 2 महीने पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति को इसकी सूचना भेजी गई हो, जो सिविल मामलों से संबंधित मामले हों। ठीक है, सिविल मामलों से संबंधित मामलों पर इनकी कार्यवाही हो सकती है। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई चेक दिया गया हो और वो बाउंस हो गया हो, तो ऐसे मामलों पर इन पर कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 362 आता है फ्रेंड्स, जो कि राज्यों के शासकों के अधिकार विशेषाधिकार की बात करता है। अब इसे निरसित कर दिया गया है, तो इसे नहीं पढ़ना है, बस आप याद रखें। नेक्स्ट आर्टिकल है 363, ये कहता है कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है। अनुच्छेद 363, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस समय उसके दौरान देसी रियासतों के साथ विभिन्न संधि और समझौते किए गए थे, तो बताया गया है कि अब उन्हें आज़ादी के बाद भी मान्य रखा जाएगा, मतलब आज़ादी के बाद भी वो मान्य होंगे। दूसरा, इसी में समझाया है कि यदि संविधान लागू हो जाता है या लागू होने के बाद जो संधि और समझौते हैं उससे संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। उसमें न्यायालयों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन की बात करता है अनुच्छेद 363। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स 364, ये क्या कहता है, महापत्रों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। ठीक है, इसका अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे विमान क्षेत्र होते हैं, महापतन, तो उनके प्रयोग से संबंधित जो भी है उसकी शक्ति प्रदान की गई है किसे, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं, तो उन्हें यह शक्ति प्रदान की गई है। और राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा यह भी निश्चित किया जा सकता है कि संसद और राज्य विधानमंडल का कोई कानून जो, ठीक है, विमानपत्तन और विमान क्षेत्रों से संबंधित हो, उसके बारे में ये कब तक लागू होगा यह बताया गया है। इसकी सारी शक्ति किसे प्राप्त हो जाती है, राष्ट्रपति को। इससे संबंधित जितने भी निर्णय हैं, विषय हैं, कौन देखता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है 365, ये क्या कहता है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। ठीक है, तो हम इसे नॉर्मल तरीके से समझेंगे कि यदि राज्य, ठीक है, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। ठीक है,
अब यही है संवैधानिक तंत्र की विफलता। जो हमने पढ़ा है 356 आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो इन्हीं कंडीशंस पर लगाया जाता है कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों पर राज्य कार्य नहीं कर रहा है, वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहाँ पर होता है चालू राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो 365 में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम 366, जो कि परिभाषाओं की बात करता है। तो इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं आती हैं, जैसे कि अनुच्छेद से संबंधित परिभाषाएं हैं, अनुसूची से संबंधित परिभाषाएं हैं, भाग से संबंधित परिभाषाएं हैं। तो हमारे संविधान में जितनी विस्तृत व्याख्या शासन संचालन की है, उनकी परिभाषाओं से संबंधित बात करता है 366 अनुच्छेद। नेक्स्ट है 367, जो कि निर्वाचन की बात करता है। इसी से संबंधित निर्वाचन में कौन से निर्णय लेने हैं, कहाँ पर कौन कानून लागू होना है और किसका अधिकार है। तो 367 यह बोलता है कि निर्वाचन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये था भाग 19 प्रकीर्णन, या इसे हम कह सकते हैं विविध प्रावधान। संविधान के ऐसे प्रावधान जो रखे गए हैं भाग 19 में एक विशेष भाग बनाकर, 361 से लेके 367। इसके बारे में आज हमने पढ़ा। आप इसके क्वेश्चंस भी लगाएं जितने मिल सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसे पढ़ें। वीडियो को दोबारा देखें, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।